याद करिए, पिछले 1 साल में फिरौती के लिए अपहरण किस जिले में कहां हुआ? किसी को याद आ रहा है कोई? नहीं। जो आंकड़ा है वही रिफ्लेक्शन क्राइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लगातार आप हमारे संवाद मंच पर विशिष्ट अतिथियों को सुन रहे हैं और अब बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। आप एक कलाकार हैं तो कला की समझ तो रखती ही हैं, राजनीति की भी समझ रखती हैं। सनातन के प्रति इनका अगाध प्रेम है और राम जी के प्रति इनके प्रेम की मैं क्या वर्णन करूं। राम जी का जन्म, राम जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लगातार आप हमारे संवाद मंच पर विशिष्ट अतिथियों को सुन रहे हैं और अब बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। आप एक कलाकार हैं तो कला की समझ तो रखती ही हैं, राजनीति की भी समझ रखती हैं, सनातन के प्रति इनका अगाध प्रेम है और राम जी के प्रति इनके प्रेम की मैं क्या वर्णन करूं। राम जी का जन्म, राम जी का वनवास, राम जी का ब्याह, सीता और राम के बीच का प्रेम और राम जी का राज्याभिषेक, ऐसा राम जी के व्यक्तित्व का कोई पहलू छूटा ही नहीं है जो इन्होंने अपने शब्दों में स्वरबद्ध ना किया हो। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। मालिनी जी, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ असंभव था लेकिन अब वो संभव हो रहा है? राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और विश्व में जहां कहीं भी हम सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि एक ऐसे समय में जब हम लोग जीवन को समझ रहे थे, किशोर अवस्था से जीवन की समझदारी के दहलीज पे कदम रख रहे थे, तो आसपास के परिवेश, वातावरण, समाज, राजनीति, सबने कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठा दिया था कि कुछ मुद्दे इस देश में हमेशा उलझे ही रहेंगे। और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि भारतवर्ष अब जब अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है, ये सारी धारणाएं ध्वस्त हो गई हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बड़ा सा बड़ा मामला सुलझाया जा सकता है। और राम मंदिर के निर्माण का निर्णय आना और उसके बाद इतने कम समय में आज साक्षात अयोध्या में रामलला को वहां पर प्रतिष्ठित होते हुए देखना, ये मुझे लगता है नए भारत की दस्तक इसीलिए है कि अब ये वो भारत नहीं है जहां तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख। ये वो भारत भी नहीं है जहां पर राजनीतिक दल महज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दो गुटों को, दो वर्गों को, दो समूहों को लगातार उलझाए रहें। यह वो भारत भी नहीं है जो अपमान को अपने मस्तक पर लेकर के घूमेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की कि नए भारत में जो हमारे बच्चे हैं वो स्वाभिमान के साथ जिएंगे। तो ये 22 जनवरी को जो भगवान रामलला को हम देखेंगे मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए, ये सिर्फ रामलला की वहां पर स्थापना नहीं है, ये बहुत सारी जो गली हुई मान्यताएं थी उनके भी ध्वस्तीकरण का दिन होगा। ये मुझे लगता है नए युग की शुरुआत है और हम क्यों ना मान के चलें कि त्रेता युग की शुरुआत है, जहां पर मंदिर बन गया, मंदिर के आगे हम राम राज्य स्थापित करने की बात करें। सबके लिए समानता, सबके लिए समान अवसर, सबका साथ। वो तो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक वो है, लेकिन अंत्योदय जिसे बोलते हैं कि अंतिम व्यक्ति की भी शक्ति हो, उसकी सत्ता हो, अंतिम व्यक्ति के पास इतनी प्रभुत्वता हो, यही राम राज्य। मुझे लगता है कि 22 के बाद हम उधर ही पदार्पण हमारा हो रहा है। मालिनी जी, आप बीते 40 वर्षों में अयोध्या कई बार गई होंगी, उसकी गिनती तो शायद अब आपको भी याद नहीं होगी। तो आपने तो राम जी को, रामलला को अलग अलग स्थिति में देखा। आपने वो समय भी देखा जब राम जी टाट में थे, फिर वो कुटिया में आए और अब तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। आपको कुछ स्मरण आता है पहले तो वो समय जब वो टाट में थे? मीनाक्षी, उससे भी पुरानी मेरी स्मृति है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे जो मेरी उम्र के, जब मैं अपनी उम्र कहती हूँ तो मेरा मतलब है वो पीढ़ी जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन देखा है, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलते हुए भी देखी हैं, जिसने अखबार की, उसको वो तारीख याद हो जब ताला खुला था। मैं उस पीढ़ी की हूँ और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी आदत थी कि अखबार जरूर पढ़ा जाता था। और ये हमारा बचपन गोरखपुर में बीता है। पिताजी हृदय से इस पूरे मुद्दे से जुड़े थे
और हृदय से ही नहीं, मैं कहूंगी मनसा वाचा कर्मणा भी जुड़े थे। कई चीजें होती हैं जो परोक्ष नहीं कही जाती, लेकिन वे एक तरह से इसकी में सहायता करते थे। और पिताजी से, जैसे हर परिवार में संस्कार होता है कि आपको अपने पिता माता से ही पहली पाठशाला होती है समझ की, पिताजी से ही पता चला। और अक्सर वे गाड़ी थी, खुद ही चलाते हुए लखनऊ आते थे, तो हमारा पड़ाव अयोध्या होता था और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन अनिवार्य होते थे। तो हमारी माँ वो हमेशा कहती थी कि हनुमान जी यहीं अब रहते हैं, क्योंकि वो बोले थे कि मैं कैसे अब लंका रहूं, आप अयोध्या हैं तो मुझे लेकर के यहाँ पर आए। तो चूंकि मंदिर मीर बकी ने तोड़ करके वहां मस्जिद का निर्माण किया, तो हनुमान जी ने शपथ ली कि मैं यहीं हनुमानगढ़ी में सारे संतों के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित हूँ, जब तक मेरी लीला होगी मंदिर यहाँ पर बनेगा। हम लोग ये सुनते थे। और एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगी आजकल के नए बच्चों को, कि जैसे आज सोशल मीडिया है, उस जमाने में हमारे आंख नाक कान, हमारे अपने पिता ताऊ चाचा आस पड़ोस, उनकी कहानियां होती थी, उनके अनुभव होते थे, या फिर अखबार और दूरदर्शन। तो इस बारे में बातें नहीं होती थी। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था कि इस पर चर्चा नहीं होती थी, इस डर से कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कभी बात ही नहीं होती थी। लेकिन पिताजी, मैंने उनके साथ ही सबसे पहले उस स्थल को का वहां दर्शन किया, जो हमारे लिए मंदिर ही था। वहां मूर्तियां रखी थी और हम लोग वहां पर पिताजी के संग आए, हमने देखा। और उसके बाद देखते देखते इतनी बड़ी ये पूरा आंदोलन चला। आंदोलन में मेरी अपनी भूमिका ये रही कि जैसे गिलहरी की भूमिका थी। और ये बड़ी एक रोचक तथ्य बताऊं कि मेरी विवाह हो गया था, मेरा जो पतिदेव प्रशासनिक सेवा में थे, तो प्रशासनिक सेवा में जाहिर है अपनी मर्यादाएं हैं, अपने नियम हैं और अपना एक संयम है। लेकिन कुछ चीजें जिनमें संयम नहीं रुकता, तो मुझे याद है कि मैनपुरी में इनकी पोस्टिंग थी और मैं यहाँ पर आई और हम लोग को खबर मिली कि घर से पूरी सब्जी सब बना करके लेके जानी है। तो मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन भाभी तीनों सब बना करके, तो हम लोगों ने पूरी सब्जी, और जब अडवाणी जी रथ यात्रा से जा रहे थे, और अब मुझे लगता है कि इतना खाना हम लोगों ने उसमें बस में डाल दिया था और रख दिया था, जितना खाया नहीं गया होगा। लेकिन वो इतने सम्मान से एक एक भक्त से हाथ से ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि वो भावना समझ रहे थे। तो आपने जब पूछा कब का लगाव है, तो मुझे वो आडवाणी जी का चेहरा याद है। वो व्यस्त थे और हर व्यक्ति चाहता था कि बस उनका चेहरा दिख जाए। और क्या संयोग की बात है कि उस पूरी योजना के सूत्रधार उसी बस में कहीं ना कहीं हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिनको सब उस समय नहीं पहचानते थे। और फिर कार सेवकपुरम में वहां पे गोलियां चली, हम लोगों ने वो दृश्य देखा। और मीनाक्षी समय बदला ऐसा घटना चक्र की हमारे पतिदेव की आज अयोध्या, उस समय फैजाबाद कलेक्टर पोस्टिंग हो गई 1997 में। माननीय कल्याण सिंह जी उस समय दोबारा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्हें भेजा। और एक बड़ा अनौपचारिक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि इनके बहुत सारे मित्रों ने इनको मना किया, मत जाओ, ज्वाइन करो, क्योंकि एक अयोध्या को लेकर के ये मानसिकता थी। ये तो बहुत अच्छा, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ये मानसिकता नहीं थी कि वहां पर जाने का मतलब है कि कर्फ्यू, वहां जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का विवाद, लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा समस्या वो बनी तो रहेगी। हमेशा रहती थी और हुई भी। और लेकिन वही बात मैंने इनसे कहा कि ये तो राम ने बुलाया है और यहाँ तो जाना, इसमें तो ये तो इतना बड़ा सौभाग्य है। और इन्होंने ज्वाइन किया। और मुझे याद है ज्वाइन करने के 1.5 महीने बाद ही 6 दिसंबर की जो आदरणीय अशोक सिंघल जी की, विश्व हिंदू परिषद जी की जो यात्रा होती थी, वो पंचकोसी यात्रा करने के लिए वो आग्रह करते थे, उसमें किस प्रकार से सम्मान के साथ सबको, तो हम लोगों ने वो पूरा कालखंड देखा। मीनाक्षी रामलला को टेंट में देखा था, हम लोग रात में अक्सर दर्शन करने के लिए आते थे और असहायता का बोध होता था। वहां पर रह करके मालूम चला कि सन 48 में जो तत्कालीन कलेक्टर थे अयोध्या के नैयर, जिन्होंने सबसे पहले उस समय, ये आपको शायद न पता हो तो मैं बताऊं, जिन्होंने उस समय प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब देश आजाद हुआ और सोमनाथ का जीर्णोद्धार आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तब गृह मंत्री थे, उन्होंने किया। तो के नैयर जो कलेक्टर थे, और देखिए केरल के वो अधिकारी थे, आईसीएस,
अयोध्या में कलेक्टर पोस्टेड थे, उन्होंने पत्र लिख करके अनुरोध किया नेहरू जी से कि सोमनाथ की तरह अयोध्या में भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि यहाँ पर 500 वर्ष पहले ऐसे ऐसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी और ये हिंदू आस्था की बात है, यहाँ पर आप हाथ लगाए तो यहाँ पे लोग तैयार हैं मंदिर का। उसमें उनको आगाह किया गया कि आप भाई प्रशासनिक सेवा में हैं, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। और नैयर जी ने बाद में, उनके समय में वो ऐतिहासिक कार्य हुआ कि मूर्तियां रातों रात रखी गईं और पूजा अर्चन प्रारंभ हुआ। और इसमें उनके परम साथी थे महंत दिग्विजय नाथ जी, जो गोरक्षनाथ पीठ के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु, दादा गुरु जी दादा गुरु थे, और राजा साहब बलरामपुर, ये तीनों की। तो वो जब दोबारा उनको प्रधानमंत्री जी ने टोका तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जब तक वहां से आए तो उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र देता हूं, मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा, मैं रामलला की सेवा में। बाद में वो सांसद बने चुनाव लड़ करके। कहने का मेरा अभिप्राय यह कि राम जन्मभूमि को लेकर के सदैव से लोग बहुत, मैं कहूंगी, श्रद्धा के साथ आग्रही थे और आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इतना बड़ा कालखंड आज हुआ, ये जो वहां पर फैजाबाद या अयोध्या में रहने के कारण नैयर साहब की पूरी घटना हम लोग को जानकारी हुई। गोरक्षनाथ पीठ से लगाव, आंतरिक बचपन का लगाव होते हुए जब महंत अवैधनाथ जी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो उसके अध्यक्ष वही नियुक्त हुए। और देखिए संयोग दैव योग कि आज जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो फिर गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी के ही काल में हो रहा है। और यही दैव योग है कि जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की भूमिका में उस पूरी रथ यात्रा की परिकल्पना की, आज वही प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत साल पुरानी बात है और मैं तो एक पुराना अखबार और रिपोर्ट ऐसे पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस आप यात्रा की आप बात बता रहे हैं, तो तब वो गुजरात जब लौटे तो गुजरात लौटने के बाद उन्होंने केवल एक लाइन में अपना एक इंटरव्यू दिया और गुजराती अखबार में गुजराती भाषा में लिखा गया कि राम जी का मंदिर वहीं था और राम जी का मंदिर वहीं बनेगा। और वाकई में एक ऐसा संयोग है, वो 35 साल पुरानी बात थी, 35 साल के बाद अब वो प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर बन गया है। विधि नियति अपने सेवा करने वालों का चयन कर लेती है। ये चयन किया है प्रधानमंत्री जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, मुख्यमंत्री जी, चयन किए हुए सब ऐसे ही थोड़ी साधारण लोग नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जब आप ये कह रही थी ना कि बदला और इसके पीछे इच्छा शक्ति थी इसलिए ये बदल पाया, मैं उसी इच्छा शक्ति पर आपको लेकर आ रही हूं कि उस वक्त कला की तो आप बहुत लंबे समय से पूजा कर रही हैं। वो दूरदर्शन वाला किस्सा मैं आपका सुन रही थी, एक समय वो भी था कि राम जी अयोध्या में जन्मे, ये आपको गाने नहीं दिया गया और आज आप राम जी की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं और गीत गा रही हैं दूरदर्शन पर ही, राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं। कमाल की बात है, मतलब देश में सब कुछ देखा है तो इसलिए आज आनंद हम लोग का दुगुना है कि हम लोग ने, नई पीढ़ी को तो ये सब पता नहीं कि ये सब हुआ, हम लोगों ने वास्तव में देखा। बात वो चर्चा ये चल रही थी कि कोई हम लोगों को कह रहा था कि बहुत असहिष्णुता। मैंने कहा भैया सोशल मीडिया उस दौर में नहीं था, तब पूछते तो हम बताते असहिष्णुता क्या है। तो ये दूरदर्शन में गीत गा रही थी, 3-4 गीत हो गए थे और जब ये गीत आया तो इस गीत की पंक्ति से उनको एतराज था, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में। तो वो कह रहे थे कि आप कोई और चैती गा दीजिए। अब ऐसे चैतियां बहुत हमारे यहाँ गाई जाती है, आप तो सब यहाँ पे स्वामी जी लोग बैठे हैं, चैत मास से वो जन्मे हो रामा, चैत बहुत, तो चैत मास में जन्मे, अवध माँ जन्मे, बहुत सारे रूपांतर हैं जो भगवान राम को लेके, लेकिन अयोध्या में जन्मे। ये वो समय है जब कोर्ट में सरकार ने शायद उस समय की दे दिया था कि राम काल्पनिक थे, राम हुए ही नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। तो ऐसे में सरकारी संस्थान है दूरदर्शन, कपिल सिब्बल जी भी ये कई बार कोशिश कर चुके हैं प्रूफ करने की। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी संस्थान है दूरदर्शन, वहाँ कोई कलाकार, और मैं अक्सर मानती हूँ, हमेशा ये होता है कि भाई राजा को उतना फर्क नहीं पड़ता है, जो अगल बगल के जो नाई है उन लोग को ज्यादा फर्क पड़ता है। ये
भाई मैं गा रही हूँ, ऊपर सरकार को थोड़ी खबर हो गई मैं क्या गा रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करने वाले नहीं 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 तो बड़ा संवेदनशील है, रुको रुको रुको, उन्होंने तो ये गा दिया कि राम अयोध्या में जन्मे। मैंने कह रहे भैया ये वहां पर सदियों से गाया जा रहा है। और मीनाक्षी यही मैं बात अब सबसे महत्वपूर्ण कहती हूँ कि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, लेकिन मैं लोक संगीत क्यों गाती हूँ? क्योंकि लोक संगीत गाने पर आपको यह अपूर्व दृष्टि मिलती है कि जब कल्पना कीजिए 14वीं 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में हमारे आपके पुरखे दादी दादी उनकी दादी 20-25 पीढ़ी पहले जब हमारे वो लोग जिंदा थे, और जब हमारे अपने अस्मिता के हमारे मंदिर जब तोड़े जा रहे थे, जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जब आज स्त्री सुरक्षा की बात होती, उस समय तो जो ले गया साथ में वो हो गया। इसी के कारण हमारी सबकी दादियों ने हर गीत में, जीवन के हर संस्कार में राम को पिरो दिया। कहां ले जाओगे भैया? अभिवादन क्या है? राम राम। अचरज हुआ तो कैसे बोलते हैं? हाय राम। हाय राम। प्रसन्नता हुई, रिजल्ट आ गया हाय राम। दुख है तो हे राम, मृत्यु है तो राम नाम सत्य है। जीवन के एक एक संस्कार में राम को पिरो दिया, साथ ही साथ जन्म से लेकर मृत्यु, धान की रुपाई हो रही तो राम है, ऋतु बदल रही है तो राम है, कोल्हू तेल पिरा रहा है तो राम है, सेहरा बंध रहा है किसी का तो वो राम का ही सेहरा है, सुहाग किसी के चढ़ रहा है तो सीता जी का सुहाग है। हर माँ कौशल्या, हर पिता दशरथ, हर लड़की का पिता जनक और हर सहबाला लक्ष्मण, सारे संस्कार गीतों में तो राम ऐसे के राम नाम को पर ही एक निवेदन करती हूँ मालिनी जी। अब निवेदन ये है, जो गीत आप तब दूरदर्शन पे ना गा सकी, अब तो आपके पास अवसर है सुमंगल गान का, तो गुनगुना दीजिए। हाँ, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। पिता दशरथ और माता कौशल्या, अरे भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघु, लिहले जन्म रघु, लिहले जन्म रघुरैया। रघुराई ने जहां जन्म लिया, अब उसी जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक है। मालिनी जी, आपने समय दिया, इतना सुंदर सुमंगल गान के साथ इस सत्र का समापन हुआ, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी। मीनाक्षी, हृदय से आभार, और इंडिया टीवी को आभार। हमने तो महाभारत में ही पढ़ा था कि संजय ने पूरी दृष्टि से क्या घटित हो रहा था दिखाया। इस समय अयोध्या में अशेष संजय खड़े हैं, अशेष संजयों के द्वारा हम लोगों को अयोध्या में क्या घट रहा है, जो अयोध्या नहीं आ सकते उन्हें भी मैं, इसलिए मीडिया को भी बहुत बहुत, आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बधाई देती हूँ। और आप सभी को, और मैं एक ही बात कहते हुए विदा लेना चाहूंगी कि राम मंदिर निर्माण होना, राम मंदिर स्थापित होना, ये हमारी अस्मिता की बात है, लेकिन वास्तव में हृदय में राम हमारे हों और हम राम जैसा बनने का प्रयास करें, तभी हम राम राज्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। सिया राम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये संवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब कहा यह जाता था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है, डॉन की दबंगई चलती है। और अब उत्तर प्रदेश वो दौर भी देख रहा है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, माफिया खत्म हो गए हैं और